नमस्कार दोस्तों। जो एनसीईआरटी सार संग्रह की सीरीज चल रही है उसमें आज हम भारतीय अर्थ राज्य व्यवस्था खंड को देखेंगे। इसमें आज हम पहला चैप्टर कवर करेंगे। आगे भी इससे रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है भारत का संवैधानिक विकास। तो आज ये चैप्टर पहला है, ठीक है। इससे एग्ज़ाम में आपको प्रश्न बहुत देखने को मिलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो याद रखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में, ठीक है। एक्ट था आपका 1773 का, स्थापना हुई थी कलकत्ता में 1774 में, ठीक है। और याद रखिएगा कि इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, एलिजा इम्पे, ओके। आगे बढ़िए। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। तो भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार तो जो भारतीयों को तो वो 1833 की, ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा यह अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त हुई। तो देखिए, अगर बोलेगा भारत के प्रशासन में भाग हम लेना कब स्टार्ट किए, भारतीय लोग जो हैं इंडियंस, वो भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार उनको दिया गया 1833 के तहत। लेकिन जो भारतीय विधान परिषद उसको बजट पर बहस करने का अधिकार तो 1892 भारतीय परिषद अधिनियम के तहत, ठीक है। चलिए इसे याद रखिएगा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। तो देखिए, केंद्रीय विधानमंडल पूछ रहा है द्विसदनीय, तो यह 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। जो 1919 का आया था भारत शासन अधिनियम, उसके द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। तो अध्यादेश की जो शक्ति मिली है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ था तो एक था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और एक था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कितने नियम आए थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। 20-20 साल पे आते थे। चार्टर एक्ट 1853 ये आए ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। और ब्रिटिश क्राउन, आपको याद होगा, आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद से जो भारत का शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, ठीक है। यानी कि अब 1858 के बाद जितने भी नियम बनाए गए वह ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत बनाए गए। तो उसका देखिए, भारतीय शासन अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, अभी आपने पढ़ा कि 1892 के तहत भारतीय परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। और पढ़ा था अभी आपने ऊपर कि 1833 में भारतीयों को प्रशासन में शामिल किया गया था, ओके। नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919। अभी आपने क्या पढ़ा 1919 के बारे में कि 1919 में जो है आपका केंद्रीय विधानमंडल जो है वो द्विसदनीय बनाया गया 1919 के तहत। और फिर 1935 के बारे में अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा कि जो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है इसकी शक्ति 1935 से प्रेरित है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इतने सारे फैक्ट आप क्लियर रखिए अपने। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके द्वारा जो है भारतीयों को मतलब भारत स्वतंत्र हुआ, ओके। नेक्स्ट है कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई। तो 1935, ठीक है। द्वैध शासन व्यवस्था केंद्र में 1935 और 1919 के में क्या हुआ था। देखिए 1919 के बाद डायरेक्ट 1935 आता है। तो 1919 में क्या हुआ था, उसमें जो केंद्रीय विधानमंडल था वह 2 सदन था, ठीक है, द्विसदनीय था, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। तो किस अधिनियम में, तो भारतीय शासन अधिनियम जो 1935 था इसमें संघीय शासन का प्रावधान था, ओके। चलिए तो इतने सब फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में था। तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था इसी में था, ओके। केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र के और राज्यों के, वह भी भारतीय सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, ठीक है। एक बात आप याद रखिए, या एक फैक्ट ये है ये कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, हमारा जो संविधान बना है बहुत सारे हिस्से इसी से लिए गए हैं, ओके।
एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? यानी कि भारत का जो संविधान है वह एक निर्वाचित संविधान सभा करेगी। यह किसके द्वारा बताया गया था या किसके द्वारा नियम बनाया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। कब आया था क्रिप्स मिशन? 1942 में। ठीक है। और जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो उस टाइम पे वायसराय कौन था? तो लिन लिथगो था। ओके, तो रिलेट करके याद करते चलिए। भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वह किसके अंतर्गत किया गया था? संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव तो क्रिप्स मिशन के तहत आया था, लेकिन भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ किसके तहत था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। अगर बोलेगा संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव या फिर संविधान का निर्माण करेगी, ऐसा प्रस्ताव क्रिप्स मिशन लाया था। लेकिन संविधान सभा के गठन का जो प्रस्ताव है या संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन जो यह कहा कि गठन होगा, उसके अंतर्गत जो प्रस्तुत योजना थी उसमें क्या कहा गया था कि प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में होगा? तो किस अनुपात में होगा? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुने जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा है, इसके सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता था? तो देखिए आपने अभी ऊपर पढ़ा कि कैबिनेट मिशन ने कहा था कि संविधान सभा निर्मित की जाएगी। ठीक है, संविधान सभा का गठन करवाया कैबिनेट मिशन और बोला कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुने जाएंगे। लेकिन यह जो निर्वाचन था यह अप्रत्यक्ष था। ठीक है, अप्रत्यक्ष था, यानी कि डायरेक्ट नहीं चुन सकते थे। कौन चुनता था? तो जो विभिन्न प्रांत थे उनकी विधान सभाओं के द्वारा चुना था। ठीक है, तो संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा हुआ था, यानी अप्रत्यक्ष तरीके से, जनता ने डायरेक्ट चुन करके नहीं दिया था। नेक्स्ट है कि अंतरिम सरकार 1946 में जब बनी, 1946 में अंतरिम सरकार बनी 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि कौन सा विभाग रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंधी और विदेशी मामले, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री, इन्होंने राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले संभाले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये जो गृह मंत्रालय था इनके पास, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय था। राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं, इनके पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम के पास श्रम था। सरदार बलदेव सिंह तो बल है, तो वो हमारी रक्षा कर रहे थे। ठीक है, रक्षा मंत्रालय था इनके पास। लियाकत अली खां के पास वित्त मंत्रालय था। सी राजगोपालाचारी जी के पास शिक्षा एवं कला था। ठीक है, चलिए और देखिए कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, 1919, इसकी समीक्षा करने के लिए 1927 में एक साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, और साइमन कमीशन भारत कब आता है? तो 1928 में जो साइमन कमीशन भारत आता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा की जो बैठक है, पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा डेट सहित कि 9 दिसंबर को हुआ था। लेकिन जब संविधान सभा का जब पहला बैठक हुआ तो उस टाइम पे अध्यक्षता कौन किया था? तो उस टाइम पे जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे ये थे और इनका नाम क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, बिहार से थे। इन्होंने पहली बैठक की थी, अध्यक्षता की थी। भारतीय संविधान का जो प्रारूप है वो किसने पहली बार तैयार किया था? तो भारतीय संविधान का पहला ड्राफ्ट जो है वो सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ, यानी कि संविधान सभा में स्वीकृत कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर को पेश हुआ और 22 जनवरी को जाकर के पारित हो गया। भारतीय संविधान के निर्माण काल में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल मिला के 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो हैं वो सर BN राव थे। ओके, नेक्स्ट देखिए कि संविधान सभा ने जो वर्तमान रूप में हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा,
इसको अपनाया कब था, संविधान सभा ने अपनाया था, कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, देश की आज़ादी के पहले ही अपनाया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। यह इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। कब हुई थी पहली बैठक, तो 9 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। उसके बाद 11 दिसंबर को जाकर के राजेंद्र प्रसाद जो है वो अस्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था, तो स्वीकार 26 नवंबर 1949 को किया गया था, ठीक है। लागू नहीं किया गया था, संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। लागू कब हुआ था पूर्णतः, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। चलिए, तो भारतीय संविधान सभा जो है वह 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं, अस्थायी अध्यक्ष रहते हैं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। संविधान निर्माण का जो प्रारंभ होता है तीसरे अधिवेशन में होता है, मतलब तीसरे बैठक पे होता है। पहली बैठक 9 को, दूसरी 11 को, तीसरी 13 को होती है। तो संविधान निर्माण का जो प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं तब से हुआ है, ठीक है। और ये पारित कब होता है, तो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया और 26 जनवरी को इसको अंगीकृत किया गया संविधान सभा के द्वारा और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः एग्जीक्यूट किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए कि अब यहाँ पे है कि 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान जो है किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा 1949 में। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। याद रखिएगा जो हमारा राष्ट्रगान है इस जनगण मन, इसको कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। जो अशोक स्तंभ में राष्ट्रीय चिन्ह, इसको कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। ओके, जो संविधान सभा की सलाहकार समिति थी, सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के, ठीक है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं समितियों से, तो इसे याद रखिएगा। प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष देख लेते हैं हम। तो जो संघ शक्ति समिति थी संघ की, तो संघ की शक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में थी। संघीय संविधान की समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय वाले में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, तो जो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी जो परामर्श समिति थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति, तो प्रक्रिया नियम समिति के राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। जो प्रक्रिया का नियम बनता था उसके राजेंद्र प्रसाद थे। और जो राज्यों के लिए समिति गठित की गई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिएगा। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जो संविधान सभा के जो कार्य थे, ठीक है, उससे संबंधित समिति के अध्यक्ष आपके जीवी मावलंकर थे। ओके, चलिए अब देखिए जो आपने अभी ऊपर पढ़ा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप के, तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे सर BR अम्बेडकर। और इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे इनको ले करके। तो एक तो ये हो गए। 6 अन्य सदस्य कौन कौन थे, तो N गोपालास्वामी आयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्रा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और DP खेतान। बाद में BM मित्रा की जगह पे N माधव राव आ जाते हैं, ठीक है। और DP खेतान की जगह पे TT कृष्णामाचारी आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था, तो BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था वह 29 अगस्त 1946 को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1946 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिए कि BR अम्बेडकर की संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो जो है किस प्रेसिडेंसी, तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था, ठीक है। देखिए संविधान सभा का बम्बई प्रेसिडेंसी से 47 से 50 में हुआ, लेकिन आज़ादी के पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से था, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है कि इनका निर्वाचन कहाँ से था, तो 2 जगह से था, ठीक है। बम्बई प्रेसिडेंसी से आज़ादी के बाद था और आज़ादी के पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से था, ठीक है। तो फिर और ये भी एक लास्ट फैक्ट है कि भारत का संविधान जो मूलतः 2 भाषाओं में लिखा गया है, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे।
और एक करंट का क्वेश्चन है कि हाल ही में डोंगरी में, ठीक है, डोंगरी भाषा में भी संविधान का जो प्रति है वो प्रकाशित किया गया है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यह जो सीरीज़ चल रही है, यह सीरीज़ आगे भी जारी रहेगी। हम संविधान के पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे, ओके, जो आपके बेस को बहुत ही मजबूत करेगा, जिससे आपके आगे आने वाले परीक्षाएं जो हैं वो अच्छी जाएंगी। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, बाय बाय।